आज की एक और बड़ी खबर है, बिहार में आखिर क्यों फैमिली ड्रामा चल रहा है। बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले जयचंद पर लालू परिवार में रण शुरू हो गया है। हुआ क्या दरअसल, ये तस्वीर देखिए जरा, दो तस्वीर आपके सामने। एक तरफ लालू तेजस्वी है, दूसरी तरफ तेज प्रताप और रोहिणी। परिवार में घमासान मचा है, आमने सामने हैं भाई और बहन। हुआ क्या, जरा तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव की यात्रा का आज अंतिम दिन था, आखिरी दिन था। लेकिन इससे पहले जो तस्वीर आई थी, यह तस्वीर देखिए। तेजस्वी यहीं बैठे थे बस में, अभी आपने देखा। लेकिन यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर है संजय यादव की। इसी तस्वीर पर सारा बवाल हुआ है। तेजस्वी की बहन रोहिणी ने कहा, यह शख्स तेजस्वी की गद्दी और कुर्सी पर क्यों बैठा है, क्योंकि यह तो तेजस्वी की कुर्सी है। उसके बाद देखिए, रोहिणी ने, जो विदेश रहती हैं, जिन्होंने लालू यादव को किडनी भी डोनेट की थी, उन्होंने विदेश से ट्वीट कर दिया है और संजय को जयचंद बता दिया है। अपनी तस्वीर जब ऑपरेशन हुआ था किडनी डोनेट की, वो भी साझा की है और लिखा है, जो जान हथेली पर रखते हैं वो कुछ भी कर गुजरते हैं, जज्बा रखते हैं वो बेखौफी, बेबाकी और खुददारी के लिए जाने जाते हैं। बिहार में सत्ता के सिंहासन के लिए खींचतान मची है, लेकिन लड़ाई तो लालू परिवार में भी दिखाई दे रही है। वोटिंग की तारीखें आई नहीं, लेकिन पटना में सियासी पंगा हो गया। रणनीतिक रण में लालू के दो लाल पहले ही आमने सामने खड़े हैं। अब बेटी ने भी ताल ठोक दी है। लालू यादव को किडनी देकर जान बचाने वाली रोहिणी के तेवर ही अब लालू परिवार में टकराव की वजह बन रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी चाहते हैं, लेकिन भाई तेज प्रताप और बहन रोहिणी ने उनके सलाहकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। क्या पारिवारिक युद्ध अब सियासी पैतरेबाजी पर भारी पड़ेगा? अब देखिए जरा, आखिर बवाल के पीछे वजह क्यों है, क्यों परिवार आपस में भिड़ रहा है। लालू बीच की कुर्सी पर है, इधर तेजस्वी, उनके साथ जो संजय यादव देख रहे हैं, इन्हीं पर सारा बवाल है। उधर परिवार का दूसरा हिस्सा तेज प्रताप पहले ही बेदखल हो चुके हैं, अब रोहिणी भी बागी हो गई है। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में कलह, कहा जा रहा है लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके पीछे तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को वजह बताया जा रहा है, क्योंकि पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर किया गया। तेज प्रताप ने इशारों में संजय यादव को जयचंद कहा। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। कहा जाता है तेज प्रताप और रोहिणी दोनों संजय यादव के खिलाफ हैं। संजय यादव का आरजेडी में कद बढ़ता देख रोहिणी ने आपत्ति जताई। लालू यादव की बेटी रोहिणी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। तेजस्वी की यात्रा वाली बस में फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे, जो तस्वीर मैंने दिखाई। संजय यादव की बस में बैठी तस्वीर को रोहिणी ने रीपोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझ रहा है। अब रोहिणी आचार्य ने खुद को गंभीर बेटी और बहन बताया है। साथ ही दावा किया, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभा रही हूं। रोहिणी बोली, पद नहीं है मेरे लिए, मेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं, जिनका कद आरजेडी में बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह रहने वाले संजय यादव रणनीतिकार हैं। संजय और तेजस्वी दोस्त हैं, साथ में क्रिकेट भी खेलते रहे। दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट संजय ने आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ी और प्रचार संभाल लिया है, और इस पर बवाल शुरू हो गया। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया वो तो अपनी बहन के साथ हैं। सुनिए। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। मुझे लगता है कि रोहिणी जी यदि किसी बात को कह रहे हैं तो जरूर उसमें लालू यादव जी परेशान होंगे या लालू यादव जी की भूमिका होगी, कोई न कोई कारण तो होगा। रोहिणी जी का आगे आना, पूर्ण सहमति होना, हम मौन सहमति तो लालू यादव। तो लालू जी, आप ही न्यायाधीश हैं उस घर के, जुबान आपका खुलना चाहिए कि आखिर रोहिणी आचार्य के अंतःकरण की पीड़ा क्या है। आपका ट्वीट इस बात के लिए प्रतीक्षारत है कि क्या वह बेटी जिसने प्राण रक्षा किया, किडनी दान कर दिया, क्या उसके मन के अंदर पीड़ा रहे, और उस पीड़ा पर आपकी अगर रहस्यमयी चुप्पी रहेगी तो गुनाहगार तो सब लोग माने जाएंगे। कि सत्ता और धन के बंटवारे की लड़ाई लालू परिवार में अपने शिखर पर है। जो सत्ता जनता ने सेवा करने के लिए दी थी, अब वो मेवा में बंटने के लिए
तैयार। जो इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, ये जिस तरीके से उनके बयान टेलीविजन पे लगातार आ रहे हैं, फूट मैं क्या कह रहा हूं, फूट तो पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अब सोचिए जरा, बिहार चुनाव में एक पारिवारिक ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ चुनाव नजदीक है। इस बार चुनाव दिलचस्प है क्योंकि तेजस्वी और नीतीश के अलावा प्रशांत किशोर भी मैदान में है। प्रशांत किशोर क्या वाकई कोई करिश्मा करेंगे या प्रशांत किशोर कईयों का खेल बिगाड़ेंगे? देखिए जरा उनसे खास बातचीत की। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कई सारे मंत्रियों पर, क्या ये स्ट्रेटजी है? क्या उनके खिलाफ जो सबूत आप ला रहे हैं उसको जनता के सामने आप रख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? कई मंत्री पर आपने कल खुलासा किया है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने की राजनीति नहीं करता हूं। हम तो यहाँ 3 साल से घूम रहे हैं, लेकिन बिहार में जो अभी स्थिति है जमीन पर, लोग बता रहे हैं कि अभी तक की ये सबसे भ्रष्टतम व्यवस्था आज है। तो आखिर जो नीचे इतना भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं ऊपर से तो प्रसरय है और लोग रोज जानकारी भेज रहे हैं। और जो 4-5 सबसे बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग अगर सैकड़ों करोड़ रुपए लूट रहे हैं। पहली बार ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि बिहार के अफसर, बिहार के नेता इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। कल जो हम लोगों ने जारी किया है, बताइए, एक मंत्री अशोक चौधरी अगर 200 करोड़ रुपए का साल भर में यहाँ प्रॉपर्टी खुलेआम खरीद रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो जनता के बीच में बात तो रखी जाएगी। सम्राट चौधरी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और अगर उन पर मर्डर का आरोप है, उन्होंने नाम बदला है, जेल काट कर आए हैं, 10वां पास किए हैं कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं कि भाई किस साल मैट्रिक पास किए हैं, बता दीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, आपकी पार्टी कितने सीटों पर कब तक आप ऐलान करेंगे? क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। पहले अच्छी बात है, जनता इंतजार कर रही है। कम से कम आप लोग ये कह तो रहे हैं कि जनता इंतजार कर रही है। इससे पहले तो आप लोग कह रहे थे कि कोई बिहार में जगह ही नहीं है। किसी दूसरे दल से पहले जन स्वराज के 243 कैंडिडेट का सूची जारी हो जाएगा। अभी जैसे ही 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी तो हम लोग के सब साथी बैठेंगे और फाइनल सूची को जारी किया।